20 जनवरी 2026 को सुबह 10:46 पर शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शनि स्वनक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। आइए समझते हैं कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए, कुंभ राशि के लिए कैसा होने वाला है। मित्रों, शनि का ये नक्षत्र उत्तर भाद्रपद ये 27वां नक्षत्र है और ये मुक्ति का, वैराग्य का कारक नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल आइसबर्ग की तरह है। जितना ये बाहर है उससे कहीं ज़्यादा ये अपने अंदर समेट के रखता है चीज़ों को। अंतर्ज्ञान का नक्षत्र है। तो ये मुक्ति का नक्षत्र, जिन भावों में शनि का इम्पैक्ट है, जिन भावों को शनि देखेगा, उस भाव से संबंधित मुक्ति आपको प्रैक्टिस करके शुभता देने वाला है। आइए समझते हैं क्या क्या बदलेगा 20 जनवरी से लेकर के 17 मई 2026 के बीच। मित्रों, शनि का स्थान परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ बहुत बड़े चेंजेस जीवन में तो नहीं होने वाले, लेकिन यहाँ पर आपकी अप्रोच बदलने वाली है। और अगर अप्रोच नहीं बदलेगी तो आप ये मान के चलिएगा कि शनि की शुभता आपको नहीं मिलेगी। अब वो क्या क्या है, देखिए, शनि की दो राशियाँ मकर और कुंभ। कुंभ आपका फर्स्ट हाउस है, लग्न है, राशि है, और जो मकर है वो आपका 12वां भाव है, व्यय भाव है, हॉस्पिटल, लीगल, लिटिगेशन, कारावास, ये वाला भाव है। इन्वेस्टमेंट का भाव भी मकर ही है। तो शनि कंफर्टेबल हुए, स्वनक्षत्र हर ग्रह कंफर्टेबल होता है, शनि कंफर्टेबल हुए तो ये दोनों राशियाँ, ये दोनों भाव भी बली हो गई, कंफर्टेबल हो गई। स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं यहाँ पर कम होती दिखेंगी। व्यय भाव को लेकर के भी चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती दिखेंगी। शनि कंफर्टेबल होंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ चीज़ें जा रही हैं। हालांकि खर्चे एकदम से बंद हो जाएं ये कहना ठीक नहीं है, खर्चे तो फिर भी दिख ही रहे हैं। ठीक है, ये शनि की दो राशियाँ हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपके जो हेड के संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, जिन लोगों को चोट वगैरह लगी हो या कोई पेन रहता हो, माइग्रेन रहता हो, आंखों की समस्या रह रही हो, यहाँ पर शनि रिलीफ देने का पूरा ट्राई करेगा और ये ठीक भी है। ठीक है, फर्स्ट हाउस राहु बैठे हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े बड़े गोल्स, बहुत बड़े बड़ी चीज़ें आप विजुअलाइज कर रहे हो कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, और वो हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं होने पेन होता है। और ये हो रहा है आपको, कुछ चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, जो नहीं हुई हैं उनके लिए पेन बढ़ रहा है, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। ये नींद की समस्याएं क्रिएट कर रहा है, अनिद्रा के साथ साथ आपके इम्यूनिटी को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये दिक्कतें होंगी, खैर ये आप एडजस्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा नहीं कंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है, सो आइए समझते हैं कि अन्य क्या इम्पैक्ट करेंगे इन दोनों राशियों के अलावा। जो शनि के 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, वो क्या करने वाला है। शनि बैठे हैं धन भाव में। जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ पे कम दिक्कतें करते हैं। तो धन भाव बेसिकली क्या है, धन भाव सिर्फ धन भाव नहीं है, आपका वाणी, आपका कुटुंब, आपका ENT भी हम वहीं से देखते हैं। तो दांत की समस्या, भोजन की समस्या, खान पान की समस्या, झगड़ों की समस्या भी वहाँ से बनती दिखती है। इसको हम दुर्मुख योग कहते हैं। शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, जब कोई पाप ग्रह आपके वाणी वाले भाव को देखे या वाणी वाले भाव में हो तो वो दुर्मुख योग कहा जाता है। ऐसे स्थिति में आपके मुख से निकली हुई वाणी बहुत अच्छी या बहुत अप्रिशिएट नहीं करी जाती। लोग गलत मतलब निकाल करके आपके ऊपर एलिगेशंस लगा करके पेन फील करते हैं और आपको पेन देते हैं। ठीक है, तो दुर्मुख योग क्रिएट करेगा शनि। आपके जैसे ही मकर राशि भी है तो उनके लिए भी दुर्मुख योग है, बिकॉज वहाँ राहु है, आप में शनि है, दुर्मुख योग क्रिएट करेगा। अब ये दुर्मुख योग के साथ यानी कि वाणी पे, फैमिली पे बहुत ठीक स्थितियाँ नहीं हैं, उनका ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मतलब वार्तालाप कंट्रोल करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप चुप रहेंगे तो ठीक रहेगा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना ठीक है लेकिन प्रिय बोलिए, असत्य मत बोलिए और अप्रिय सत्य मत बोलिए। ठीक है, ये शनि इसके अतिरिक्त धन को लेकर के चिंताएं नहीं करेगा। स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन ये ऐसा भाव है, शनि का, मकर राशि का मालिक है शनि, तो आप ये समझिएगा कि ये शनि आपके इन्वेस्टमेंट भाव को बली करता है। ठीक है, अब ये बली करने का सिंपल सा मतलब है कि इस फेज में आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हो, थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहना है, क्योंकि कई बार आपके इन्वेस्टमेंट चीटिंग के कारक बनते दिख रहे हैं। फर्स्ट हाउस का राहु बहुत सोचने समझने का मौका देता नहीं है। ठीक है, तो बिना एनालाइज किए, बिना जांचे परखे कहीं भी कुछ भी पैसा मत लगाइएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये शनि आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, घर, गृहस्थी, सुख,
समृद्धि, चीज़ों का खरीदना बेचना, प्लॉट फ्लैट, इनकी तरफ देख रहे हैं। ये शनि शुभ होंगे, शनि स्वनक्षत्र आएंगे तो शुभ होंगे, और जब शुभ होंगे आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे, राइट। और जब चीज़ें ठीक करेंगे तो फिर क्या सबका ठीक करेंगे? हर व्यक्ति यहाँ पर घर खरीद रहा होगा, हर व्यक्ति यहाँ गाड़ी खरीद रहा होगा, जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं सब एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन शनि शुभ हुआ तो चीज़ें करेगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए, जिसके पास पैसा है और घर खरीदना चाहता था वो घर खरीदेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने घर में लगने वाली कोई वस्तु खरीदेगा ज़रूर, जो एक लंबी समय से वो प्लान कर रहा था। उदाहरण के लिए किसी का दरवाज़ा ख़राब हो गया था, किसी को अलमारी लगवानी थी, किसी को फ्रिज खरीदना है, किसी को टीवी खरीदना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके घर में साज सज्जा वाला काम करती है, एक लंबे समय से प्लान कर रहे थे, अभी आप खरीदने वाले हो, ठीक है। तो अपने बजट के हिसाब से, अपने लाइफ के लेवल के हिसाब से आप घर, गाड़ी, सुख समृद्धि की चीज़ों में आपका पैसा जाएगा, ठीक है। अब ये तो शुभ हुआ, डिले ही सही लेकिन ये शुभ हुआ। प्रॉब्लम कहाँ पे है चौथे घर में? प्रॉब्लम है आपके सुकून में, ठीक है, कलह में, अंतर कलह में प्रॉब्लम है। माता के साथ भी समस्या और माता को भी समस्या, ठीक है। मानसिक मतभेद भी हो सकते हैं और माता को घुटनों की समस्या, पैरों की समस्या, स्टमक की समस्या भी हो सकती है। ये लंग्स वाला एरिया भी यहाँ पर दिख रहा है। स्वास्थ्य की समस्या, सांस की समस्या और एलर्जी की समस्या भी यहाँ बनते दिखती है। अब ऑब्वियस सी बात, अगेन वही चीज़ कि सबको नहीं होगी, सबको खांसी ही नहीं आएगी, लेकिन जिसको आ रही थी वो लंबा खिंचता हुआ दिखता है। साथ में कुछ लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनका बीपी कोलेस्ट्रॉल हमेशा दिक्कत करता है, जिनको हार्ट की दिक्कत नहीं भी है और उस अवस्था में है कि यहाँ बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो यहाँ हार्ट के सिम्टम दिख सकते हैं, ठीक है। जो लोग पहले से हार्ट के पेशेंट हैं तो शनि का इम्पैक्ट फिर से पड़ रहा है और बली होकर पड़ रहा है, तो चीज़ें और ट्रिगर हो सकती हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिएगा कि जिस भी लेवल पे आपका स्वास्थ्य है, आपके ये चेस्ट वाला जो पार्ट है, चेस्ट वाले में लंग्स भी आते हैं, सांस की चीज़ें भी आती हैं और हार्ट भी आता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखने का ट्राई करिएगा। खान पान, एटमॉस्फेयर, अब जैसे कोई दिल्ली में हो जहाँ पे हमेशा हवा बहुत ख़राब है, स्थिति बहुत ख़राब है, कहते हैं कि 3-4 सिगरेट पीने के बराबर आप एक बार में इनहेल करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा हैं, है ना। तो वहाँ पर और ट्रिगर होगा जो कुंभ राशि के जातक होंगे इस तरह से चीज़ें। अब ये शनि आपके अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव को हम पाताल लोक, गड्ढे, गिरा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, इस तरह की परिभाषा देखते हैं। तो गड़ा हुआ धन तो आज के समय मिलता नहीं है, लेकिन ऐसे समझिए कि यहाँ पर कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर के लाभ, कुछ ऐसा फंसा हुआ पैसा जो लग रहा था कि अब नहीं मिलेगा, उसको लेकर के यहाँ पर लाभ देखने को मिल रहा है। आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि आपके गड़े हुए धन यानी कि डूबा हुआ पैसा को देख रहे हैं। संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि वो फिर से ट्रिगर होगा। हालांकि यहाँ पर कुछ झगड़े, कुछ बवाल भी दिख रहे हैं, इसलिए अपनी वाणी पर ध्यान दीजिएगा, दुर्मुख योग को साइड करिएगा, झगड़े बवाल से बचिएगा। पैसा भले ही नहीं मिले, मैं कहूँगा अपने स्वास्थ्य का और अपने झगड़ों को, अपने मानसिक शांति का विशेष ध्यान रखिए। कुछ पैसे, छोटी मोटी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, आपकी वेलबींग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये शनि का इम्पैक्ट फिर उसके बाद 8, 9, 10 आपके लाभ वाले भाव पे पड़ रहा है। शनि का लाभ वाले भाव को देखना या किसी भी ग्रह का लाभ वाले भाव को देखना अच्छा ही माना जाता है। तो शनि आपके लाभ वाले स्थान को देख रहे हैं। शनि का एक बहुत सिंपल सा काम है, ग्रेजुअल स्टेप्स, धीरे 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 आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं। तो शनि यहाँ पे लाभ के भाव को देख रहा है, ठीक करेगा, बुरा तो नहीं है, बस बात इतनी सी है कि स्लो करेगा। मतलब यहाँ पर आपको समस्याएं दिखेंगी, क्यों दिखेंगी? बिकॉज राहु फर्स्ट हाउस है, आपको बड़ी चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोग डिफेंडर सोच रहे होंगे, कुछ लोग फॉर्च्यूनर सोच रहे होंगे, जो लोग मोटरसाइकिल पे हम ऑल्टो सोच रहे होंगे। तो कहने की बात यह है कि बड़े गोल्स का मतलब अगर आपके पास 10 रुपये है तो आप 20 रुपये सोचोगे, ये बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति 20 रुपये सोचेगा या हर कोई बिलियनर भी सोचेगा, लेकिन जो आपकी लिमिट है उससे आगे का सोचना, ये राहु कराता है। उसको अभी चाहिए, राहु को अभी चाहिए, अभी नहीं मिल रहा, कारण शनि का इम्पैक्ट है इनकम में, तो आ रहा है बट रुक रुक के आ रहा है ना। तो राहु को चाहिए अभी, रुक रुक के आ रहा है, अब इसी बीच में पैनिक हो जाएगा वो। तो आप पैनिक मत होइएगा, जो आ रहा है वो आएगा, लंबे समय तक आएगा। एक लंबे समय के बाद भी आपका जीवन बदल रहा है। आने वाले समय में आपके 7.5 भी खत्म हो जाएगी। शनि की जाती हुई 7.5 इतनी दिक्कतें नहीं करती, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, तो चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। तो चीज़ें बदल रही हैं, इनकम वाले भाव को फिर से बल मिलेगा, तो फिर से धीरे 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 करके चीज़ें निकलेंगी। थोड़ा पेशेंस रखिए और योग्यता सिद्ध करते रहिए। शनि का बहुत सिंपल सा है भाई,
योग्यता सिद्ध कर लीजिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। योग्यता सिद्ध करने का मतलब आपको वो मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, आप बात कर रहे हो। डिज़र्विंग बनिए ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। अब अगर मैं क्रक्स पे आऊँ तो क्रक्स ये है कि देखिए फर्स्ट हाउस यानी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत दिक्कतें नहीं है, लेकिन थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य आपका उखड़ा रहेगा, नींद की समस्या रहेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। वाणी को लेके पहले ही ठीक स्थिति नहीं है, परिवार को लेके थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन धन के लिए शनि बुरा नहीं होता, ठीक है। तो वाणी, कम्युनिकेशंस, भोजन, इनका ध्यान रखिएगा। माता को लेकर के माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें अवश्य हैं, बाकी आपके सुख समृद्धि, प्लॉट, फ्लैट, इनके लिए शनि बुरा नहीं है, चीज़ों को रोकेगा नहीं बहुत, ठीक है। शनि का इम्पैक्ट अष्टम भाव में है, सडन चेंजेस और परेशानियों वाला घर भी वो होता है, तो कुछ परेशानियां अवश्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैसे, कुछ ऐसा धन जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो भी ट्रिगर होकर के सामने आने की संभावनाएं दिख रही हैं इन ए पॉजिटिव वे, ठीक है। शनि आपके इच्छा वाले भाव को देख रहा है, लाभ वाले भाव को देख रहा है, तो कुछ पुरानी इच्छाएं पूर्ण करने के योग हैं, और धन, परिवार इत्यादि को लेकर के कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें, कुछ पुराने ख्वाब, कुछ डिज़ायर्स कंप्लीट होने के योग हैं। धन को लेकर के आवागमन स्लो ही सही लेकिन स्टीडी है, चीज़ें ठीक ही होती दिख रही हैं। तो सोशल सर्कल, नेटवर्क, इन्वेस्टमेंट, ये वाले भाव भी आपके ठीक होते दिख रहे हैं, तो उसको भी ठीक करने का पूरा प्रयत्न करिए, अपने कर्म के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको दिख रहा है करते रहिए। अब हम बात करेंगे कि ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का एस्पेक्ट है वो कैसे काम करने वाला है ना, क्योंकि ये वैराग्य कारक नक्षत्र है, तो क्या वैराग्य करना है, कैसे होगा। देखिए वैराग्य का मतलब ये हुआ कि आपके धन में शनि, आपके लिए घर, गाड़ी, पैसा, इनको शनि, आपके गिरा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, इनके लिए शनि, और आपके इनकम के लिए शनि, यही शनि का इम्पैक्ट है, साथ में खर्चे वाले भाव को भी इम्पैक्ट है। अब धन को लेकर के जितनी आपकी कामनाएं बढ़ी है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, उतना आपको डिस्टर्ब कर देगा ये। इसलिए थोड़ा सा ना कामना मुक्त होने का ट्राई करिएगा, जिसको हम वैराग्य कह रहे हैं। इन भावों को लेकर के कामना मुक्त होने का ट्राई करिएगा। अगर घर बन गया तो वाह वाह, ना बने तो वाह वाह, प्लॉट मिल गया तो वाह वाह, ना मिले तो वाह वाह, बिक गया तो वाह वाह, नहीं तो कोई बात नहीं, हरि की इच्छा। ऐसे ही जब भाव रखेंगे ना, तो आपके मेंटल अनस्टेबिलिटी की तरफ आपका जो वो राहु काफ़ी तीव्र कर चुका है कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, क्यों नहीं हो रहा, जो मानसिक समस्याएं कर रहा है, वो चीज़ें काफ़ी हद तक स्टेबल होंगी। और एक स्टेबल माइंड, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करने वाला माइंड ही डिसीजन ठीक ले पाता है, ठीक है। ये समय 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक के समय में कोशिश कर लीजिए अपने गोल्स को बनाने के बाद, जो भी आपके गोल्स है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ठीक है, बनने चाहिए, लेकिन उनके पीछे आपका कर्म हो, मन ना हो। मन का मतलब ऐसा नहीं कि देखिए हर एक दिन आप 100% एफर्ट डाल नहीं पाएंगे, कोई दिन ऐसा रहेगा अच्छा जाएगा, कोई दिन बुरा जाएगा। तो जब बुरा जाए ना, तो वो टाइम पे बहुत रोइएगा मत कि यार ये क्यों नहीं हुआ। अच्छा जाए तो बढ़िया है, होगा, लेकिन कुछ समय बुरा भी जाएगा, और वो बुरा समय आप आराम से हैंडल करने का ट्राई करिए कि नहीं था, नहीं हुआ, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जितना वैराग्य आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि जो मिल गया बहुत है, जो नहीं मिला मेरा नहीं था, उतना ही ये समय आपको बल देने का ट्राई करेगा। मतलब कभी आप इंटरव्यू सुनिए बड़े बड़े लोगों का, तो वो कहते हैं जब तक मैं पैसे के पीछे भाग रहा था, पैसा मेरे पास नहीं आ रहा था, अब मैं नहीं भागता, पैसा आ रहा है, ठीक है। तो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो लोग लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं उनको पैसे के पीछे भागना पड़ता है, ये नियम है, बिना उसके तो नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी पैसे के पीछे कितना भागना है, सिस्टम के पीछे कितना भागना है, ये डिसीजन दे लीजिएगा। सिस्टम के पीछे जाएंगे, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही कर्मणः, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए एक सिस्टम बिल्ड करिए, क्या होना है, कैसे होना है, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, और हर एक दिन अपना एफर्ट डालने का ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एक दिन का ये गोल है, तो बस फोकस उस पर रखें, हो जाए तो बढ़िया, ना हो जाए तो बढ़िया, कोई बात नहीं, जो आप कर सकते हैं वो करने का ट्राई करिएगा, बस इतनी सी बात है। बाकी तो कर्म के देवता कर्म आपका देख रहे हैं, समय आएगा आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, उपाय की बात कर लें। देखिए उपाय मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कम बोलिए। पहली चीज़ तो हो सके तो काफ़ी लोग टेप लगाने का यूज़ करते हैं, अब ये कितना सही रहेगा वो आप देख लीजिएगा, लेकिन कम बोलना है। दूसरी चीज़, भोजन का विशेष ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, जानवरों को, बेजुबानों को परेशान मत करिएगा, ठीक है। गरीब लोगों को परेशान मत करिएगा। शनि का इम्पैक्ट, जब शनि की राशि बड़ी हो रही है, तो किसी के लिए मेडिकल में पैसे, किसी गरीब के दवाई में पैसे खर्चे कर देना काफ़ी शुभ रहेगा, करते रहिएगा। चंद्रमा के लिए भगवान शंकर का अभिषेक नित्य प्रति करते रहिएगा, मानसिक रूप से ठीक रहेंगे आप। और गणेश जी की आराधना करते रहने से आपके बिजनेस में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके सुख समृद्धि में यहाँ पर शुभता देखने को मिल रही है।
ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने गोल्स बना लिए हैं नेक्स्ट ईयर के तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाए हैं तो कृपया बनाइए। आने वाले समय में मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय श्री राम।